नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग करते हैं डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और जो हमारे संडेज़ रहते हैं उस दिन आइदर हम लोग आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं या करते हैं ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस। मींस आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है यूपीएससी की, अगर आप एक बार पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आपको भी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे, तो आप भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। करना क्या है, सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च मारना है @PR पब्लिकेशन और चैनल से जुड़ जाना है। उसके बाद जुड़ने के बाद आपको डेली के बेसिस पे ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और अदर डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं उसमें, जो यूपीएससी से रेलिवेंट होती हैं आपके लिए। ये सारी सर्विसेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप भी कर सकते हैं घर बैठे प्रिपरेशन। जल्दी से जल्दी पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़ जाइए। और जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका वीडियो एनालिसिस आपको शाम को 9 बजे से पहले पहले अपलोड किया जाता है। उसमें आपको कंप्लीट बताया जाता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन में अप्रोच रखनी है, डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं। मीन्स कंप्लीट मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको भी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे बहुत ही मिनिमम प्राइस में, तो आप भी कर सकते हैं। तो पीआर पब्लिकेशन के कुछ पेड प्लान्स हैं, उसमें से आता है एक 499 रुपीज़ का प्लान। सरन मैम, ये ईयरली बेसिस का प्लान है। इसमें आपको मिलता क्या है, आपको डेली के बेसिस पे हिंदू नोट्स प्लस पीडीएफ मिल जाती है, क्लास 6 टू एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं, फोन गाइडेंस मिलती है, ऑप्शनल नोट्स मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है और आपके आंसर चेक भी किए जाते हैं, जो मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में करता हूं। और आपको कंप्लीट यूपीएससी फोन गाइडेंस मिलती है। ये इंस्टीट्यूशन आपको, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन आपको ये सर्विसेज नहीं देते हैं, और ये तो आपको सिर्फ मिनिमम प्राइस सिर्फ 499 रुपीज़ में ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपने दिए गए नंबर पे कॉल करना है, मैसेज कर सकते हैं। देखिए, कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें होती है फ़ोन गाइडेंस। तो डायरेक्टली अपने आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के एनालिसिस को। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको डेली के बेसिस पे बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही क्वालिटी मटेरियल यूपीएससी से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का जो एनालिसिस है इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे जो पहला पार्ट रहता है मेरा इस वीडियो का एनालिसिस, वो करते हैं हम लोग, जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं उसका एक एनालिसिस कि किस तरह से आपको अप्रोच रहनी चाहिए, कि क्वेश्चन का मॉडल कैसा हो सकता है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी अप्रोच कैसी होगी, क्या क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, वो क्वेश्चन के डिमांड को किस तरह से चेंज करते हैं, अप्रोच को किस तरह से चेंज करते हैं, और आपको साथ में एक मॉडल आंसर का प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि इस तरह से आपको एक आंसर लिख सकते हैं। तो ये रहता है हमारा पहला पार्ट। जो सेकंड पार्ट रहता है, यहाँ पर तक देखिए, मैं सेकंड पार्ट तक मूव करने से पहले यहाँ तक, जब तक मैं आपको वीडियो का एनालिसिस बता रहा हूँ, यहाँ तक आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप जिस उद्देश्य से इस वीडियो को देखने के आए हैं तो वो आपका पूरा होना चाहिए। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, अगर वीडियो को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करा, तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को ना देखें, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस एस्पिरेंट है तो जरूर वहाँ तक वीडियो जरूर देखिए। जो सेकंड पार्ट रहता है हमारा वीडियो का, उसमें हम लोग करते हैं हमारे जो पेड यूजर्स हैं, जो 499 रुपीज़ का हम प्लान के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो ईयरली बेसिस पे है। उसमें उनकी कॉपीज़ को एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह की उन्होंने आंसर लिख रखे हैं, क्या क्या गलतियाँ कर रखी हैं, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं कि ताकि वो इम्प्रूव करें और अपनी जो मेंस राइटिंग है यूपीएससी की उसको और स्ट्रॉन्ग बना सके, और अपना जो चांसेस है यूपीएससी को क्लियर करने के वो बढ़ा सके। तो बहुत सारे यूजर्स से जुड़ चुके हैं, लगभग 600 से ज़्यादा यूजर्स हमसे जुड़ चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इन सर्विसेज को आप अवेल कीजिए। थर्ड पार्ट में हमारे जो यूजर्स हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स पूछते हैं, उस चीज़ को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मीन्स उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, आइदर पेड हैं या नॉन पेड हैं, सबके क्वेश्चन को सुना जाता है और आपके आंसर को दिया जाता है। तो वीडियो को हर कोई किसी से है, पेड यूजर्स हैं या नॉन पेड यूजर्स हैं, हर किसी से हम कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, क्योंकि हमें इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। आज है 15 अक्टूबर 2020 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। देखिए, और दूसरा है नोट है, आस्क इन यूपीएससी 2009 जीएस पेपर 2। मेनली पॉलिटी वाले पार्ट में से ये क्वेश्चन को पूछा गया है। जीएस मेंस और आपका जीएस सेकंड का आपका यूपीएससी मेंस में 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। देख ली, सबसे पहली बात है, अभी तक आप लोगों ने लक्ष्मीकांत को कंप्लीट नहीं किया होगा, बट आपको हम ये दिखाना चाहते थे इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन से आपको करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपसे हमने रूबरू करवाया है, आपको फेस टू फेस हुए हैं उससे, और बहुत लोगों ने अच्छा भी आंसर लिखा है। बट क्या है कि इस वीडियो के
एनालिसिस के, क्योंकि अभी आपने लक्ष्मीकांत को कंप्लीट नहीं किया है, तो मीन्स किस तरह से पॉलिटी के क्वेश्चन को आते हैं उस चीज़ का हमने एक सिंगल आपको टच दिया है। तो 22 दिसंबर आपकी सारी यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगी, आपके लगभग सारे कोर्सेज कंप्लीट, बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, जो एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं जिस टाइम टेबल को हमने प्रोवाइड कर रखा है उसके हिसाब से। और देखिए आज का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। आपको इसको एक्सप्लेन करना था। सिंपली क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया है और इसको आपने बताना है कि आप एग्री करते हैं, कि आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में पूछ दिया है, तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें डायरेक्टिव वर्ड नहीं है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में एक्सप्लेन वर्ड आए तो आपको उस चीज़ को, सेंटेंस को प्रूफ करना है डायरेक्टली। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे आप इसमें चैलेंजेस लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, उससे थोड़ा सा अलग सा डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगर देखिए क्वेश्चन का अगर मैं पहला पार्ट पढ़ूं तो डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन। वो बोल रहा है कि, वो पहले ही बोल दे रहा है कि ये आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है। इसमें पूछना है कि आपने जो सेंटेंस उसने दे रखा है उसको आपने प्रूफ करना है डायरेक्टली कि ऐसा होता है और इन इन कारणों के कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, और हमारा मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का है। तो मीन्स अपने प्रोविजन के थ्रू आपने क्या करना था, इसको एक्सप्लेन करना था। बहुत सारे यूजर्स हैं जो हमारे से हिंदी माध्यम से भी जुड़े हैं, उनके लिए प्रश्न बनता है, क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह जांच और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, के बारे में बताइए। सिंपली आपको इसमें एक्सप्लेन करना था और इस सेंटेंस को प्रूफ करने की जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं उनको प्रूफ करना था। क्योंकि अभी तक आपने, मुझे आई होप आप लोगों की जिसने कंप्लीट कर रखी है लक्ष्मीकांत, उनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और जिसने कंप्लीट नहीं कर रखी है तो उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफरेंट हो सकता है। ये उन यूजर्स के लिए है, सबके लिए, कि आपको सिर्फ एक हमारा जो मोटिव है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि पॉलिटी में किस तरह के आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आई थिंक सो आपको पंकज सर ने मॉर्निंग में एक ऑडियो नोट्स भी दे दिया होगा कि किस टाइप का एक क्वेश्चन है और किस तरह से आपको चीज़ों को इसमें लिखना है। अगर मैं देखिए आज के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपने क्वेश्चन को डिस्कस किस तरह से करना है या अप्रोच आपको कैसी रखनी चाहिए थी उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर मैं आंसर के स्ट्रक्चर को देखूं तो सबसे पहले आपने, क्वेश्चन है 150 वर्ड्स का, अगर आपने देख लिया होगा तो वर्ड लिमिट मैंने ऑलरेडी आपसे सबसे पर डे के बेसिस पे आपसे कहता हूं कि वर्ड लिमिट पे ज़रूर ध्यान दें और उसी हिसाब से क्वेश्चन को आपने फ्रेम करना था। तो क्वेश्चन में क्या था कि आपको डायरेक्टली जो सेंटेंस दे रखा है एग्जामिनर ने उसको प्रूफ करना था कि हाँ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली वो चेक्स और बैलेंसेस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखूँ तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो हमारे वहाँ 3 ऑर्गन्स मेनली डिफाइन होते हैं। आपका क्या रहता है, पार्लियामेंट, आपका लेजिस्लेटर जिसे आप बोलते हैं लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो 3 पार्ट्स हैं, इन्हीं ऑर्गन्स के अराउंड आपका क्वेश्चन घूमेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन है पिलर्स हैं ये, इन्हीं के अराउंड आपका क्वेश्चन घूमेगा। और यहीं पर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि यही है कॉन्स्टिट्यूशन का आधार, राइट। तो इंट्रो पार्ट में आप कहेंगे कि यस, आपका बोलेंगे पहला जो इंट्रो पार्ट में आएगा आपको क्या लिखेंगे कि इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन, रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इंट्रो पार्ट में आपने क्या लिख देंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रेदर देन जैसा कि यूएस में है। यूएस में क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, राइट। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलग ही काम करती है, उसमें आपका लेजिस्लेचर का टोटली अलग डिफरेंट होती है। तो आपने कहना था कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं करता है, रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इंट्रो पार्ट में आपने लिख दिया कि यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बता दिया कि हाँ हम बिलीव करते हैं, कि हम सोचते हैं कि इन सिद्धांतों के, देखिए आपने कह दिया कि पहला जो इंट्रो पार्ट में आपने कह दिया कि हाँ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेक्स और बैलेंसेस वाले सिस्टम को, प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है, राइट, लिख दिया। और आपने थोड़ा सा एक इंट्रो दे दिया कि जो यूएस है वहाँ पर जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वहाँ पर क्या है कि वहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। तो आपने कर दिया। अब देखिए इंट्रो पार्ट आपने स्टार्ट कर दिया है इतना कुछ लिख के, तो सेकंड पार्ट आपका आएगा, क्योंकि 150 वर्ड्स में है, देखिए मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 50 वर्ड आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
तो सेकंड है तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन्स। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे आपकी पावर किस तरह से डिवाइडेड है, क्योंकि हमारे वहाँ है पार्लियामेंट, यहाँ पर आप बना सकते हैं कि आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया कि यहाँ पर इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आप यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर आइदर आप ये हेडिंग बना सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन्स, या आप बना सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रोविजंस क्या होते हैं और किस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कर सकती है। राइट, उसमें आप तीनों के लिख देंगे कि लेजिस्लेचर के इस तरह से काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव के इतने काम होते हैं और आपके जुडिशरी के इस तरह से काम होते हैं। राइट, तो आपका ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से 2 या 3 प्रोविजंस बनेंगे। देखिए जो नई यूजर्स हैं जिन्होंने अभी लक्ष्मीकांत कंप्लीट करनी है, ये सिर्फ सुने उनको कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कितना सा इंडायरेक्टली क्वेश्चन आपके सामने आता है और होता बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको सिंपली क्या बताना था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस है। राइट, तो इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कस करनी थी बस, और कुछ नहीं करना था। यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है और वहाँ पर क्या है प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होते हैं, इस टाइप की मेनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना था। अब उसके बाद करना था आपको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। आप इसमें क्या लिख सकते थे कि किस तरह से पावर डिवाइडेड हैं। राइट, उसमें कुछ पॉइंट आ जाते हैं, जैसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर अगर बात करूं कि जो हमारे लेजिस्लेचर ही होते, लेजिस्लेचर में से ही हमारे एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर हो जाते हैं। मीन्स जैसा आपका यूएस में है वैसे उस तरह से टोटली डिफरेंट है। राइट, जुडिशरी में जो हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है। राइट, ये सारी चीज़ें हैं। तो मीन्स सारी चीज़ें एक दूसरे में डिपेंडेंट हैं। राइट, हमारे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट जुडिशरी पे डिपेंडेंट है। मीन्स दोनों चीज़ों के लिए पावर ऑफ बैलेंस मीन्स एक दूसरे की पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ बनता है, कोई भी अगर लॉ बनता है तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उसके जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है उसमें रिव्यू कर सकती है उसको कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का देखो अगर सेफ गार्ड के लिए हमारी जुडिशरी रखी है, बट लॉ उसमें अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। तो दोनों एक दूसरे की पावर को डिवाइड किया है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, चेक्स एंड बैलेंसेस का, मीन्स एक दूसरे का चेक आउट सिस्टम। तो इसके अंदर ये प्रोविजंस आप लिख सकते थे, उसमें लेजिस्लेचर के लिख सकते थे, एग्जीक्यूटिव के लिख सकते थे और आपके जुडिशरी के लिख सकते थे। ये सारी चीज़ें आपने लिख दी है, 4 से 5 पॉइंट आपने बना दिए होंगे। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं जस्ट पैनिक ना हो, या आपने एक बार लक्ष्मीकांत आप भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भी कुछ चीज़ें समझ, बस आपको सिर्फ आज टच दिया है कि इस टाइप का एक पॉलिटी का क्वेश्चन आता है। जो कंक्लूजन पार्ट में आपने कर रखा है कि जो हमारे नेशन है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट नेशन के बिल्डिंग के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम इज़ मोर फार्दर गुड देन, क्योंकि ये आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट तो नहीं देता है, बट क्या है कि एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देता है। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिलती है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर ऑथोरिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट नहीं हो जाती, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल, अगर आपका जो पार्टी रूलिंग पार्टी है अगर कुछ फेवर में करती है, किसी कोई ऐसे काम करती है जो फेवर में नहीं होते हैं, तो अपोजिशन उसमें आवाज़ उठा सकती है। तो इस टाइप का चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया में। तो आपने क्या कर दिया, जो स्टेटमेंट दिया था उसको सिद्ध कर दिया कि हाँ ऐसा है इंडिया में। राइट, तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता था, यहाँ पर कोई चैलेंजेस नहीं है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आपने बिल्कुल सेंटेंस को क्या करना था, डायरेक्टली प्रूफ कर देना था कि यहाँ इस तरह से ये होता है कि हमारे जो इंडिया में है ये इस टाइप का सिस्टम है। राइट, तो इस तक अगर आपने ये चीज़ें लिख रखी हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आज में थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत लोग नए ऐसे हैं यूजर्स हैं, उन्होंने अपने आंसर को चेक करने के लिए लिख रखा है ऐसी चीज़ें कि किस तरह से उन्होंने आंसर लिखा जाता है। राइट, तो पैनिक ना हो नए यूजर्स, और जो पुराने यूजर्स हैं उन्होंने तो आंसर लिखा ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन से, जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वीडियो के एनालिसिस का। तो उसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो पेड यूजर्स हैं उन्होंने किस तरह के आंसर लिख रखे हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास आती है कॉपी वो है सिमरन जी की। तो सिमरन जी ने सबसे पहले आंसर लिख रखा है, जो पहला स्टार्टिंग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ द फंक्शन डिफरेंट ऑर्गन। तो उन्होंने लिख रखा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बहुत अच्छा लग रहा है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करती है। राइट, उनका सबका अलग अलग फील्ड है। तो आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है अच्छा है सिमरन जी। आज का थोड़ा सा जो क्वेश्चन आंसर की कॉपीज़ हैं वो थोड़ा सा मैं लिवरेज देके आपकी कॉपीज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने क्या है लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं है। तो जितना भी लिख रखा आपने, अगर क्वेश्चन से थोड़ा सा भी मैच करके अगर आपने 60-50% भी आपने लिख रखा है तो विच इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है। प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट्री, देखिए यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली सीधा बोल दिया कि प्रोविजंस क्या होते हैं। डायरेक्टली जो मैंने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर, तो उन्होंने बता दिया कि क्या प्रोविजंस होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो सच अच्छी बात है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ओवरलैप के बारे में बता दिया इन्होंने कि मेंबर ऑफ, बहुत बढ़िया। आंसरेबिलिटी दिखा दिया, सेकंड पॉइंट गुड।
अच्छे पॉइंट्स आपने बना रखे हैं। वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन, गुड। एंड कंसर्न्स आपने जुडिशरी नॉट एक्ट ओनली ऑन द साम, जिन्होंने कंसर्न भी लिख रखे हैं, गुड, अच्छी बात है। बट अगर ये कंसर्न्स इंक्लूड नहीं करती तो वो भी बढ़िया ही था, क्योंकि कंसर्न्स इंक्लूड करने जरूरी थी, क्योंकि आपने क्वेश्चन को एक्चुअली आपने सिद्ध करना था कि हाँ ऐसा होता है, राइट। फर्दरिंग इन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में इन्होंने सॉल्यूशन कुछ दे दिए और क्वेश्चन को एंड कर दिया है, राइट। जुडिशरी में नॉट गार्ड अगेंस्ट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने वो कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। अगर मैं सिमरन जी से अगर मैं कहूँगा तो इस टाइप के जब एंडिंग कर रही होती हैं लास्ट में, तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस कंक्लूजन जरूर दिया करें। उससे क्या होता है, कौन आंसर आपका और कंप्लीट दिखता है। तो इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें, और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट दिखती हैं क्वेश्चन में। आपने जो आप मैच हो सकता था क्वेश्चन के हिसाब से जो मांग थी आपने उसमें इंक्लूड कर रखी हैं। कुछ जिस मांग का अगर मैं आंसर देखूं तो सबसे पहली बात है गुजीसी, सबसे पहले जो इंडिया है उसमें डाइवर्सिटी बातें हैं, गवर्नेंस मैकेनिज्म डिजाइन टू प्रोटेक्ट द प्रमोट। देखिए गुरजीत मान जी, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इसमें डायरेक्टली बात कर देते कि इंडिया में इस टाइप की जो है चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है रेदर देन आपके स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को। इस टाइप का कुछ आंसर लिखते हैं, यूएस से डिफरेंटली करते हैं, तो वो ज़्यादा इंट्रोडक्टर आपका, तो इंट्रोडक्टर में आपकी कमी दिखती है, तो उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर आपने बता रखा है कि किस तरह से, फिर आपने जुडिशरी बता दिया, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव के बारे में बता दिया, गुड। तो पॉइंट्स भी आपने जो इंक्लूड कर रखे हैं वो लिटिल बिट अच्छे हैं लिख रखा, मीन जिस टाइप की, अगर आप मुझे लगता है कि आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो उसके हिसाब से आपने सही लिख रखे हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस इम्पोज, आंसरेबिलिटी लिखता है, वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन, गुड। अच्छी हेडिंग्स आपने बना रखी हैं, उसको इंक्लूड भी कर रखा है, गुड, बहुत बढ़िया। और वे फॉरवर्ड में जो क्वेश्चन लिख रखा आंसर को अपने कंप्लीट किया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, आपका आंसर अच्छा लगता है, आपने एक अच्छा आंसर लिख रखा है, गुड। इसी तरह से आप लिखते रहिए। राहुल काले जी का अगर मैं आंसर देखूँ तो राहुल काले जी अगर आप लिखते हैं, जब भी हेडिंग्स बनाएं तो थोड़ा सा क्या है गैप दें बिल्कुल लाइंस के बीच में, जो आपको इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से इंक्लूड। सेपरेशन ऑफ पावर रिफर टू, आप देखिए बहुत लोगों ने क्या हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स और चीज़ को देखो, इंट्रो पार्ट में आप इस चीज़ को भी डिफाइन करती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है। वैसे एक्चुअली में इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने डायरेक्टली बोला कि इंडिया में फॉलो कर रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत लोगों ने देखा कि मुझे इसमें डिफाइन कर रखा, गुड, कोई दिक्कत नहीं। आपने इस टाइप का भी लिख रखा कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, वो बढ़िया है, उस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो गुड, इंट्रो पार्ट आपका कुछ ठीक ठाक दिखता है, क्योंकि देखो इसको मैं आज क्या है टच देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ये उन्होंने लक्ष्मीकांत कंप्लीट नहीं कर रखे, तो ये ना सोचें कि ये परफेक्ट आंसर है। ये है आपको टच देने के लिए, आपको सिर्फ पता करना है कि पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये देखिए मैं बात करूंगा आपसे, ये स्टार ना बनाएं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन की तरफ जाएं। देखो स्टार स्टूर बनाने से क्या होता है कि टाइम आपका वेस्ट होता है, उस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। उसके बारे में लिख रखा है सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, गुड, अच्छा लिख रखा है। फिर आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स को आपने इंक्लूड कर रखा है, अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया। तो वैसे एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन आप प्रोविजंस लिखते तो ज़्यादा बेटर रहते, कि मीन्स आर्टिकल के अंदर की चीज़ों को आप लिखते तो आपके लिए क्या है चीज़ें और ईजी हो जाती। ये स्ट्रिक्ट जो आर्टिकल्स होते हैं आपका याद ना रहे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत में ट्रिपी हो जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए बेटर है कि प्रोविजंस आप इंक्लूड कर दें, वो आपके लिए एक सेफ जोन हो जाता है। उसमें एग्जामिनर ये नहीं करता, अगर गलती से भी कोई आर्टिकल आपका गलत हो जाएगा और आप भूल गए एग्जाम के दौरान, तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर नर्वसनेस हो जाएगी और आपको आंसर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कंक्लूजन आपने, यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिफर चेक्स एंड बैलेंसेस मोर देन द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, आपने प्रूव कर दिया है उसको। मीन आप क्वेश्चन को प्रूव करना था कि हाँ इंडिया में ऐसा है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, देखिए सबसे पहली बात इंट्रो पार्ट है, इन्होंने गुड लिख रखा, अच्छी बात है। हाँ क्यूट बॉय जी ने बहुत बढ़िया लिख रखा है। उसके बाद देखिए डब्बा ना बनाएं कभी भी, क्यूट बॉय जी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा क्या करें, इस टाइप के डब्बे चीज़ों को यूज करें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी एक लाइन छोड़ के लिख देना है, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में नल एंड वॉइड लॉज पास बाय लेजिस्लेचर, गुड, अच्छी बात है। फिर एग्जीक्यूटिव, देखिए इस टाइप की चीज़ें ना करें, ये है झूठ, ये चीज़ें नहीं बनाएं आप, ये अच्छा नहीं लगता है। और आर्टिकल नहीं भी इंक्लूड करते, ठीक है, प्रोविजंस आपने अच्छे लिख रखे हैं, इसी तरह से लिखे। चैलेंजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए यहाँ पर चैलेंजेस की कोई बात ही नहीं आती थी, आपने क्या करना था, सेंटेंसेस को एक्चुअली प्रूफ करना था, वो ज़्यादा बेटर रहता। लिख रखे हैं, गुड, अच्छी बात है, जो मैं रोज के बेसिस पे आप लिख रखा हूँ। देखो मेरे रोज की जो वीडियो की एनालिसिस है उसके हिसाब से आपने आंसर लिख रखा, अच्छी बात है, इसी को अभी फॉलो करिए क्योंकि आपके लिए अभी नई चीज़ है, गुड। और अच्छा आंसर आपका ठीक है, और जिस तरह से जितना हो सकता है आंसर उतना आपका कंप्लीट है, गुड, बहुत अच्छा लिख रखा आपने। उसके बाद आता है हमें, आई थिंक सो ऐश्वर्या जी की कॉपी है, यस ऐश्वर्या जी की कॉपी है, तो देखते हैं इनका आंसर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्ब्रेसेस, सबसे बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत अच्छे से लिख रखा, गुड। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट है, ऐश्वर्या जी इसी तरह से लिखे हैं, बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आपने लिख रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बारे में अगर आप ना लिखती तो इसमें
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका थोड़ा सा कुछ बना देती है आप हेडिंग्स, वो ज़्यादा बेटर रह जाती। फिर आपने भी आर्टिकल्स को इंक्लूड कर रखा है, गुड। अभी आप लोगों ने एनलैक्समेंट कंप्लीट नहीं कर रखी मुझे लगता है, और नहीं भी कर रखा अगर आर्टिकल, तो उसके अंदर आपने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं अगर वही पॉइंट भी लिखती तो आपका आंसर और बेटर, नहीं आपका आंसर अच्छा भी तब भी अच्छा ही दिखता। फिर आपने चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरह से करना है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में डिफाइन कर रखा है, बहुत बढ़िया। वाई बेस्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस क्वेश्चन को आपने एक बिल्कुल हेडिंग बहुत बढ़िया बना रखी है, प्रीमियम फेज। और उसके बाद अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है आपने पॉइंट्स लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट में क्वेश्चन को खत्म किया है। तो आज का जो क्वेश्चन का आंसर था, बहुत लोगों ने ठीक ठाक आंसर लिख रखा है, बढ़िया आंसर लिखा है, जितना आपका हो सकता है बिना पढ़े भी, तो बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये है हमारा कशिश जी का आंसर। कशिश जी कुछ बहुत बढ़िया, जब भी आपने इंट्रोडक्शनरी पार्ट में बहुत अच्छा लिख रखा है, इस तरह से ही आप आंसर लिखे। तो देखिए कशिश जी, दोबारा से आपसे मैं कहूँगा कि जब भी कुछ नया सेंटेंस बनाए, नई हेडिंग्स बनाए, तो उसके पीछे इधर लाइन खींच दें या एक लाइन जो आपने जरूर छोड़नी है हेडिंग्स में, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। अंदर जो पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं बहुत बढ़िया। इट इज़ नॉट ट्रू, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। इट इज़ आपने लिख रखा है, इट इज़ ट्रू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। उसके अंदर आपने पॉइंट्स करके हैं, गुड, अच्छी बात है। उसी में से देखिए बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं आप लोग, जो आपने हेडिंग्स बना रखे हैं क्वेश्चन में से ही आपने हेडिंग्स बना दी हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो सही बात है। और लास्ट में आपने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को ख़त्म किया है। रियली आई लाइक दैट। चेक्स एंड बैलेंसेज वाला पॉइंट्स उसके अंदर ही आपने इंक्लूड कर रखा है, वो बढ़िया लगा मुझे। हेडिंग्स बना देती और ज़्यादा बेटर आपका दिखता, और नहीं तो ओवरऑल आपका आंसर बढ़िया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आरुषि जी का आंसर देखते हैं, उनका आंसर क्या है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने लिख रखा है कि देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट, देयर इज 3 डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ इन गवर्नमेंट थ्रू द विच वी विल एक्सप्रेस द लेजिस्लेचर ऑर्गन्स मेक्स द। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने बढ़िया लिख दिया है कि किस टाइप, यहाँ 3 टाइप्स के ऑर्गन्स हैं इंडिया में, और इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को ज़्यादा हम लोग फेवर करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को, रेदर देन द स्ट्रिक्टनेस को, राइट। तो बहुत बढ़िया, आपने जो सबसे पहली बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका अच्छा दिखता है, चेक्स एंड बैलेंसेस प्रिंसिपल रेदर देन सेपरेशन ऑफ। उसके बाद आपने सेंटेंस में से, वहीं से ही क्वेश्चन में से एक हेडिंग बनाई और आपने उसको प्रूव करने की कोशिश की, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने लिख रखी, पॉइंट्स अच्छे बना रखे हैं, गुड। इवन इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी दे दिया है, बहुत बढ़िया, बट एग्जाम को इतना एग्जैगरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लग रहा है आप इस तरह से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जजमेंट ज़्यादा याद रहते होंगे, बहुत अच्छी बात है। बट आपने जो पॉइंट्स बना रखे हैं, ऊपर के पॉइंट्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, एग्जाम्पल को और आपने उसको दे रखा है, तो क्वेश्चन में और ज़्यादा इस स्टेटमेंट को अप्रूव भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बारे में दे रखा है, जो आपका लास्ट में एंडिंग है क्वेश्चन को कंप्लीट बनाता है, गुड। आपका आंसर आज का बढ़िया है, गुड। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे शिवकांत ओझा जी का, अगर मैं आंसर देखूँ तो टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री डज नॉट कम्प्रोमाइज़ थ्रू द डेपोटेशन ऑफ फेथ। ठीक है, सबसे पहली बात है हम लोग अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर आप लिखते हैं कि इंडिया एक्सेप्ट करता, आपने क्या करना था शिवकांत ओझा जी, अभी आपने लिखना है, आई थिंक से स्टार्ट किया है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्वेश्चन को ही, स्टेटमेंट को सिद्ध करना था। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका थोड़ा सा इसमें डगमगाया दिखता है, उस चीज़ को आप ध्यान दें। नहीं, ध्यान देने के आज सिर्फ आप टच है, बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्टरी आपने जो डेली के बेसिस पे मैंने चीज़ें बता रखी हैं वो आप वो फॉलो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बने रहिए और चीज़ें धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से है, बहुत बढ़िया। आपने उस चीज़ को बताया कि बैकग्राउंड की किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर इंडिया के बारे में बात करनी थी हमें ज़्यादा इन बेट रेदर देन तो हमारे बैकग्राउंड में जाने से, क्योंकि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था उस चीज़ में। तो चेक्स और बैलेंसेस के बारे में आपने लिख रखा है, गुड। तो उसके बाद कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं और लास्ट में कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश की है, बढ़िया आंसर आपने लिख रखा है। बट आपका जो बैकग्राउंड है इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको काम करने की ज़रूरत थी। उसके बाद आता है हमारा तनीषा के बाद आता है। तनीषा जी का अगर मैं आंसर देखूं तो सबसे पहली बात है हमने ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट का गुड बहुत अच्छा बना रखा है। सेकंड आपने बता रखा है यहाँ पर कि किस तरह का हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, राइट। उसके बारे में आपने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बना रखा है, गुड, बहुत अच्छा। जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा बना रखा है और आपका ये मुझे अच्छा लगा और राइट है, अच्छा बना रखा आपने। फिर आर्टिकल दैट फैसिलिटेट सेपरेशन ऑफ, आर्टिकल देखिए, अगर आप आर्टिकल के थ्रू लिखना चाहते हैं बढ़िया है, अगर आर्टिकल के बदले प्रोविजंस भी लिख सकते हैं वो भी बढ़िया ही है। अपने पॉइंट्स को आर्टिकल के फॉर्म में लिख रखा है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको याद रहते हैं। रीजन्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है उसके पीछे आपने लिख रखा है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चेक्स एंड बैलेंसेस, उसके बाद फिर दोबारा से आपने चेक्स एंड बैलेंसेस के आर्टिकल्स को इंक्लूड कर रखा है, राइट।
अगर मैं इसको देखूँ तो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बता रखा है, सेकंड बता रखा है आपने चेक्स एंड बैलेंसेस के आर्टिकल्स लिख रखे हैं, गुड, अच्छी बात है। और लास्ट में क्वेश्चन को आपने कंक्लूजन के साथ कंप्लीट कर रखा है, गुड, अच्छी बात है, आपका आंसर कंप्लीट है। तनिषा गुहा जी इसी तरह से आप लिखते रहिए, बहुत अच्छा आंसर आपने लिख रखा है। सिमिलरली अरुण योगराज जी का आंसर देखता हूँ तो अरुण योगराज जी ने भी लिख रखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका बढ़िया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेपरेशन ऑफ पावर्स को लिख रखा है। ये डब्बे ना बनाएं योगराज जी, सीधे सीधे एक हेडिंग बनाएं, उसके नीचे लाइन खींच दें, तो आपका ज़्यादा बेटर आंसर दिखेगा, क्योंकि ये टाइम आपका वेस्ट करता है, इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें। तो आपने उसको कुछ आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, बहुत बढ़िया। आर्टिकल नहीं भी इंक्लूड करते और उसके प्रोविजंस आप लिख देते तब भी आंसर आपका कंप्लीट दिखता। सेपरेशन ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, उसके बारे में आपने चेक्स एंड बैलेंसेस के 3-4 पॉइंट्स बना रखे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन इन इंडिया, उसने आपने भी थर्ड आर्टिकल्स बना, थर्ड आपने हेडिंग बना दी, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर, आज का आंसर आपका कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लिखते रहिए और लास्ट में आपने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, गुड, बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है, इसी तरह से आप लिखते रहिए। उसके बाद है हमारा तन्मय का है, तन्मय जी ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, मैं अभी उसका आंसर भी दूंगा। तन्मय जी देखिए, सबसे पहली बात है, डू यू थिंक सेपरेशन ऑफ पावर्स डिवाइड्स द इंस्टीट्यूशन, बहुत बढ़िया, आपने उस चीज़ को डिफाइन कर दिया है, आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में इस चीज़ को भी यूज कर सकते हैं, गुड। फिर नेचर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया, फिर आपने बहुत बढ़िया हेडिंग बहुत अच्छी बना रखी है तन्मय, इसी तरह से आप लिखना, बहुत बढ़िया लिख रखा है हेडिंग्स पर, नेचर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेट कर दिए हैं और उसमें आपने कुछ आर्टिकल्स इंक्लूड करके हैं, गुड, बहुत बढ़िया। फिर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल के बारे में लिखा, चेक्स एंड बैलेंसेस को फिर भी आपने एक नई हेडिंग्स बना दी, चेक्स एंड बैलेंसेस, गुड, बहुत बढ़िया, कंप्लीट आंसर आपका दिखता हो। लास्ट में आपने कंक्लूजन क्वेश्चन को खत्म कर दिया, रियली अप्रिशिएट दैट, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इसी तरह से लिख रहे हैं तन्मय, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, आपका आंसर आज का बहुत अच्छा लगा मुझे, जो जिस तरह से आपने लिख रखा है। रवीना तक जी का अगर मान सके तो देखूं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत बढ़िया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट दिखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट, गुड, बहुत बढ़िया। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्मोनियस और कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एक्शन, उसके बाद आपने प्रोविजन सब कुछ पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका कंप्लीट है, गुड। इस तरह से प्रोविजन दैट्स होल प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, अगर यहाँ पर आप सेपरेशन ऑफ पावर्स को पहले को इंक्लूड करती, चेक्स एंड बैलेंसेस को बाद में इंक्लूड करती, ज़्यादा बेटर आपका दिख सकता था। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस लिख रखा है और चैलेंजेस, देखिए यहाँ पर चैलेंजेस आज के जो क्वेश्चन था, देखिए ये अप्रोच आपने लिख रखा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आज है आपने स्टेटमेंट को एक्चुअली में प्रूफ करना था कि जो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने दिया था उसको आपने बताना था कि हाँ ये ऐसा है इंडिया में, उसके रिगार्डिंग चीज़ें आपने लिखनी थी, राइट। उसके बाद आपने चीज़ें सिग्निफिकेंस आपने चैलेंजेस लिख रखे हैं, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपने जो डेली के बेसिस पे आप फॉलो करते हैं मेरा वो एनालिसिस क्या या किस तरह से आंसर का अप्रोच किया जाता है, वो आपने लिख रखा है, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लिखते रहिए। बट आपका जो आज का जो क्वेश्चन की जो डिमांड थी, आपको सिर्फ ठीक है, आपका आपने इस तरह से आंसर लिख रखा, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं आपके आज के आंसर में। तो आज जिसने में लिख रखा आंसर बढ़िया लिख रखा है, पॉइंट्स आपने इंक्लूड अच्छे कर रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद आता है हमारा मनासा जी का आता है। मनासा जी का अगर मैं आंसर देखूँ तो सबसे पहली बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट में गुड, बहुत बढ़िया लिख रखा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट इतना हो सकता था, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर उसी में से आपने लिख दिया है, बहुत बढ़िया। सीधा सीधा डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ गए हैं, मुझे अच्छा लगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रोविजंस आपने डाल दिए हैं, गुड, बहुत बढ़िया, चेक्स एंड बैलेंसेस आपने डाल दिए हैं, गुड। उसके बाद आपने एक लास्ट में वे फॉरवर्ड ना लिखते, अगर आप सीधे सीधे एक लाइन छोड़ के आपने जैसा लिखा था उसके बाद आपने कंक्लूजन टाइप का हो जाता वो आंसर आपका कंप्लीट और बढ़िया दिखता, बहुत बढ़िया, गुड। इस तरह से आप लिखते रहिए। उसके बाद अगर मैं आंसर देखता हूं तो हमारे पास आता है अलीसा जी का आंसर आता है। अलीसा जी का अगर मैं आंसर देखूं तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रिफर टू, उन्होंने डिफाइन कर दिया चीज़ों को और चेक्स एंड बैलेंसेस को भी डिफाइन करता है। अगर आप इसके बदले इंडिया के बारे में बता दें कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, इस चीज़ के बारे में लिखते यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर से है, राइट, प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का, वो ज़्यादा बेटर लगता है। अगर डिफाइन आपने कर रखा तब भी बढ़िया है, गुड। प्रोविजंस ऑफ दैट फैसिलिटी, बहुत बढ़िया, प्रोविजंस आपने डाल दिए हैं उसके बाद, गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। फिर आर्टिकल्स को हाईलाइट कर दिया, इस तरह से आप लिख सकती हैं, गुड, बढ़िया लिख रखा है। फिर आपने लिखा होगा सेपरेशन ऑफ पावर, गुड, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। आंसर आज आपका आंसर, बहुत लोगों ने आज आंसर बहुत बढ़िया लिख रखे हैं। आज बहुत लोगों ने अच्छे से ध्यान दे रखा चीज़ों पे कि किस तरह से होता है। और आपने जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन बहुत बड़ा दिखता है, इसमें कंक्लूजन को थोड़ा सा छोटा शॉर्ट कर सकते थे, क्रिस्प कर सकते थे और बेटर आपका आंसर दिखता, गुड। आपने बट आंसर बहुत बढ़िया लिख रखा है, इसी तरह से आप लोग लिखते रहे। शिवा का आंसर देखता हूँ तो सेपरेशन पावर रिफर टू, सबसे पहली बात उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिफाइन कर दिया कि क्या होती है।
और उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में बता रखा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत थी आपको सिवा, नहीं तो आप लिख बहुत बढ़िया रहे हैं। गुड। फिर आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन फैसिलिटी सेपरेशन ऑफ पावर, बिल्कुल हेडिंग में से ही आपने बना रहे हैं, जो देखो बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं आप लोग। जिस तरह से बता कि क्वेश्चन में से आपको हेडिंग्स बनानी है और उसी के हिसाब से आंसर को लिखना है। चेक्स एंड बैलेंसेस, उसके बाद उस चीज़ को आपने डिफाइन कर दिया। गुड, बहुत बढ़िया। फिर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो पॉइंट्स और ठीक हो सकते थे, बट आपके आज के जो पॉइंट्स हैं आपके बढ़िया हैं। इस तरह से आप लिखते रहे और लास्ट में कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया। गुड, बहुत बढ़िया लिख रखा शिवाजी। इसी तरह से आंसर आप लिखते रहिए। आज मैं बहुत कुछ ज़्यादा कुछ कहने को नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने अच्छा लिख रखा है, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं मैं। उसके बाद आता है अमर सिंह जी का आंसर। तो अमर सिंह जी इंट्रोडक्टरी पार्ट में गुड, आपने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बता रखी है और मोड ऑफ गवर्नमेंट से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव 3 ऑर्गन्स के बारे में डिफाइन कर दिया है। फिर आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट, गुड, बहुत बढ़िया हेडिंग्स। देखिए सबसे पहली बात है, बहुत लोगों ने आज आंसर बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्वेश्चन में से ही हेडिंग्स बना रखी है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके एग्जामिनर के माइंड में जाता है। क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पढ़ता है, उसके बाद आपके आंसर की कॉपीज़ को चेक करता है, राइट। उसके माइंड में फीड रहता है कि क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स क्या हैं और उसी हिसाब से आपके आंसर में वो ढूंढता है। तो आपने लिख रखे हैं हेडिंग्स, उसी में से बना रखी है, बहुत बढ़िया। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस आपने लिख दिया है, गुड, अच्छी बात है। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लिख दिया आपने, उस चीज़ के बाद में पॉइंट्स लिख रखे हैं, गुड। उसके बाद लास्ट में आपने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म कर दिया, रियली अप्रिशिएट दैट। इसी तरह से अमर सिंह जी लिखते रहिए, सिलेक्शन पक्का है, बढ़िया। उसके बाद आता है हमारा आकांक्षा जी का आंसर। तो आकांक्षा का आंसर देखता हूँ तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स मींस इन्होंने तीनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद है चेक्स एंड बैलेंसेस को आपने डिफाइन कर दिया है। फिर इंडिया के बारे में बता दिया है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में लगभग बढ़िया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट का ठीक ठाक है, तो बहुत सही बात है। बट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा बेटर होता तो आप लिख सकती थी आकांक्षा जी, वो भी बढ़िया होता। मेन फीचर्स के बारे में बता सके कि सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, बोथ एंड सेंट्रल एंड उसके बाद उनके प्रोविजंस आपने डाले के यहाँ पर हेडिंग्स और बढ़िया हो सकती थी। इस चीज़ में हेडिंग्स आप लिखते हैं कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से, वो डायरेक्टली अगर उसमें से ज़्यादा बना दी तो और ज़्यादा बेटर दिखता। फिर प्रोविजंस विच प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंसेस आपने लिख रखा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने पॉइंट्स बना रखे हैं। सिग्निफिकेंस आपने लिख रखा है, लिख सकती है। देखिए लिमिटेशन भी आपने इंक्लूड कर रखा है इसमें, सिग्निफिकेंस भी ये आज इंक्लूड नहीं भी करती तो आपका आंसर और बेटर दिखता था। आपने डायरेक्टली सेपरेशन ऑफ पावर भी लिख रखा है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने इंक्लूड कर रखी हैं, गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। उस तरह से आप आंसर लिख रही हैं, अच्छा आंसर लिख रही हैं। बट आपका आज का जो आंसर था उसमें आपने मेनली आज के स्टेटमेंट को सिद्ध करना था, उतना भी काफ़ी लिखती तो ज़्यादा बेटर हो जाता और बेटर आंसर हो जाता आपका। बट आपने चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं, गुड, अच्छी बात है। और वे फॉरवर्ड के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है। लास्ट में कंक्लूजन आपने दिया है, देयर इज अ फॉर्म ऑफ चेक्स बैलेंस एंड इंडीड मेड ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू आवर पब्लिक, गुड। कंक्लूजन आपने बढ़िया लिख रखा, आंसर कंप्लीट दिखता है, गुड। उसके बाद आता है हमारे पास कॉपी आती है निवेदिता की। निवेदिता की बात देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में इन्होंने लिख रखा, गुड, अच्छी बात। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट, चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में लिख रखा है, गुड, अच्छी बात। इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रोविजंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, उसके प्रोविजंस आर्टिकल इंक्लूड कर रखे हैं एज यूजुअल सभी के तरह, बहुत बढ़िया। फिर ऑब्जेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर आपने लिख रखा है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी लिखते हैं। यहाँ पर देखो आज का जो है उसमें चैलेंजेस और आपके मेनली सॉल्यूशंस, आज का कुछ ऐसा कुछ लिखने का नहीं था। आपके सॉल्यूशन का आज मेनली क्वेश्चन को आपने प्रूव करना था, जो एग्जाम में दे रखा कि वो स्टेटमेंट सिद्ध है, शुरू होता है या नहीं, ट्रू है या नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ फॉलो होता है या नहीं, उस चीज़ को आपने लिखता था। अगर आप आज लिमिटेशन सॉल्यूशन इस टाइप का भी नहीं भी लिखते तो चलता आज का आंसर में, बट लिख रखा आपने बढ़िया, इस तरह से आप लिखते रहिए। सगुफ्ता ने आंसर लिख रखा है कि सबसे पहली बात है इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कंप्लीट कर रखा है, गुड। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इंक्लूड कर रखा है, गुड। फिर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिख रखा है, उसके अंदर आर्टिकल इंक्लूड करके एज यूजुअल, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लिखना है आपने। और उसके बाद अगर मैं आप बात करूँ तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात आएगा, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी के बारे में देखो, यहाँ पर भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को पॉइंट्स जो चेक्स एंड बैलेंसेस में अगर पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स और अच्छे इंक्लूड कर सकती थी और ज़्यादा बेटर हो जाता, राइट। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। उसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट में कंक्लूजन। क्वेश्चन के कंक्लूजन में आपने एक थॉट के साथ क्वेश्चन को ख़त्म किया है, बहुत अच्छी बात है। चेक्स एंड बैलेंसेस अप्लाइड प्राइमरली इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये थॉट नहीं हो सकता इस तरह से आप कोटेशन को यूज नहीं कर। मैं चाहता हूँ एक्चुअली थॉट है ये, बट आपने थॉट इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो ठीक है। कंक्लूजन आपका कंप्लीट दिखता है, गुड। आज का आंसर आपका कंप्लीट अच्छा आंसर आपने लिख रखा है। जो चीज़ें हैं स्ट्रक्चर आंसर दिखता है वो चीज़ें मुझे देखने को मिली। सौदामिनी जी का अगर मैं आंसर देखूँ, सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक यूजुअल इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हो सकता है आपने वो लिख रखा है, ठीक है। फिर पावर बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस, देखो यहाँ पर यूएस के बारे में बात नहीं करनी थी आपने, सीधे डायरेक्टली इंडिया में किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी आर्टिकल प्रोविजन। तो क्योंकि आज के क्वेश्चन में क्या करना था कि
जो स्टेटमेंट दे रखा है एग्जामिनर ने क्वेश्चन के हिसाब से, उस चीज़ को आपने प्रूव करना था कि हाँ ये ऐसा है इंडिया में, राइट। उसके बाद प्रूफ दे रखे आर्टिकल से सेपरेशन ऑफ पावर्स में, मीन्स आपका आंसर थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर दिखता है, बट जो पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं बहुत बढ़िया इस तरह से। और लास्ट में सब इन देखिए। अब मुझे बहुत बढ़िया लगा कि आज लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लोगों ने कल जो वीडियो है उसमें बहुत ध्यान दिया कि उसमें आप लोगों ने इस टाइप की कंक्लूजन वर्ड को इंक्लूड नहीं कर रखा है, जो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने बढ़िया लिख रखा है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉपी आती है इसी ताजी का आंसर देखता है तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में गुड, इंट्रोडक्टरी पार्ट में और बेटर हो सकता था, बट ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी आज लोगों ने अभी लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं है तो उसके हिसाब से ठीक है। फिर सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करनी थी। यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है आपसे, आपने लीक से हटके काम किया है, मीन्स जो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है वो चीज़ को आपने हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को जब आप पढ़ती हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से आप जाने की कोशिश कीजिएगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, आंसरेबिलिटी, जो लास्ट के जो प्रोविजंस हैं वो बढ़िया लिख रखे हैं आपने, जो सेकंड जो बिटवीन है वो पार्ट आपने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। देखिए इससे आपका क्वेश्चन 2.5 पेज का हो जाता है, जो आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का देखा तो मैं हर किसी से कहता हूं कि आपके वर्ड लिमिट में आपने ज़रूर ध्यान देना है कि कितने वर्ड का क्वेश्चन है, उस चीज़ में ज़रूर ध्यान दें। फिर पोंगनुंग का देखता हूं, अगर आंसर में देखता हूं पोंगनुंग जी का आंसर, तो सेपरेशन ऑफ पावर रिफर्स टू, तो सबसे पहले इन्होंने डिफाइन कर रखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में अच्छा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मैं इनके जो बॉडी पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन इज लीज्ड ऑन द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, फिर उसके बाद लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज लीज्ड ऑन एटलीस्ट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। के बाद थोड़ा सा इन्होंने आर्टिकल्स प्रोविजंस डाल रखे हैं, गुड, अच्छी बात है, आर्टिकल्स प्रोविजंस डाल रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लीज्ड ऑन चेक्स एंड बैलेंसेस, तो सिंपल सी बात है। इन्होंने हेडिंग्स और बढ़िया हो सकती थी, आपने अगर हेडिंग्स और बढ़िया बना सकती थी आप। और देखिए जब भी आप वीडियो लिखते हैं तो एक्चुअली इसमें ये काट पीट ना करें। देखिए ये आपने लिख रखा है, इस टाइप की चीज़ें नहीं लिखें। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं आपको कि आप क्या हैं, तैयार नहीं हैं, आपके थॉट की जो प्रोसेस है आप मिक्स टाइप की हैं, राइट। उस चीज़ को एग्जामिनर को हाईलाइट नहीं करने तो ये आपके मार्क्स काट सकता है मेंस के उसमें। तो ये चीज़ में जरूर कंक्लूजन क्या देखिए, कंक्लूजन कल से मैं हर किसी से कहता हूँ कि कंक्लूजन आप इंक्लूड ना करें, वे फॉरवर्ड ना लिखें, उसके बदले कुछ और हेडिंग्स बनाएं, बट आप फिर भी आपने इंक्लूड कर रखा है। पोंगनुंग जी इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें। Don't try to write the name. Always try to write the headings rather than these conclusion type of word. Please avoid such words, right? पोंगनुंग जी आपसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम सेइंग यू प्लीज डोंट इंक्लूड सच वर्ड्स, कंक्लूजन टाइप वर्ड, इंट्रो टाइप, आंसर टाइप, दिस टाइप वर्ड्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, इस चीज़ में आप जरूर ध्यान दें। नेक्स्ट टाइम से आपके आंसर शीट में मुझे इस टाइप की चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। तो आज बात करते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग उपासना जी का आंसर। उपासना जी का आंसर किस तरह से है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में गुड, बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने लिख रखा है सेपरेशन और चेक्स एंड बैलेंसेस, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका खुद अच्छा है। उसके बाद आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, गुड। उसके बाद आर्टिकल्स आपने लिख रखे हैं, गुड, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से जा रहे हैं, बहुत लोगों ने सीख लिया है, जान लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस आपने लिख रखा, गुड, बहुत बढ़िया। वाई सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, गुड। जो क्वेश्चन की जो डिमांड है आपने सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद इंट्रोडक्शन आपने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म कर दिया है। आज का आंसर बहुत बढ़िया आपने लिख रखा, इसी तरह से आप लिखते रहिए उपासना जी। उषा जी का आंसर भी देखता हूँ। उषा जी से अगर मैं बात करूँ तो उषा जी ऑलवेज आप हेडिंग्स जरूर इस्तेमाल कीजिए। आप डायरेक्टली क्या करती हैं, पॉइंट्स बना देती हैं, और आपकी मेनली पूरे पेजेस में आप देखिए, सबसे पहली बात है दोनों पेजेस की तरफ लाइन जरूर खींचिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यूपीएससी के फॉर्मेट में अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा। उषा जी हेडिंग्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जो आप हेडिंग ये इस्तेमाल नहीं करती वो बढ़िया नहीं दिखता है, पता नहीं चलता कि आपने क्या क्या पॉइंट्स में, सिर्फ पॉइंट्स आप लिख देती हैं तो उस चीज़ में। और जो वर्ड्स की लिमिट है वो भी आप छोटी रखती हैं, उस चीज़ में ज़रूर ध्यान दीजिए। आप यूपीएससी के फॉर्मेट में आंसर नहीं लिख रही हैं। विश्वजीत जी का आंसर मैं देखता हूँ तो सबसे पहली बात है, विश्वजीत जी जब भी आप कोई सेंटेंस लिखें तो 2 पैराग्राफ के बीच में थोड़ी सी लाइन स्पेस जरूर छोड़ें, जिससे पता चलता है कि आपने सेकंड पैरा स्टार्ट कर रखा, आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है, हेडिंग्स का पता ही नहीं चल रहा है। तो उस चीज़ में ज़रूर आपने ध्यान देना है। आंसर के स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है उस चीज़ को आप जरूर ध्यान दें। सॉरी, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने लिख रखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक। देखिए इंट्रोडक्टरी, अभी देखिए विश्वजीत जी, अगर आपने, मुझे लग रहा है कि आपने अभी आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो आपने क्या करना है कि अभी गूगल पे सर्च मारिए कि किस तरह से ये क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप गूगल से सर्च मार सकते हैं, ये चीज़ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उधर। तो
अभी क्या करना है, आपने सर्च मार के चीज़ें लिखनी है। अभी अपने मन से आप लिख नहीं सकते चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी हैं अभी, क्योंकि आपके पास अभी डाटा है नहीं। तो डाटा आपने क्या करना है, अभी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए गूगल से सर्च मार्क में कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि आपको अभी चीज़ें नहीं पता ना, डाटा नहीं है आपके पास, तो कहाँ से लिखेंगे। तो उस चीज़ में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या है, आप सीखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें अगर 4 से 5 बार अगर आप आंसर लिख लेंगे वहाँ से, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या है, किस तरह से लिखना है। तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने कुछ लाइन्स लिखनी पड़ती हैं क्वेश्चन में से ही, कि क्वेश्चन के प्रूफ करना हो। देखिए आज का जो क्वेश्चन था कि इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रेदर देन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपने इस चीज़ को सेपरेशन की, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस टाइप की चीज़ों को आप लिखना था कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यहाँ पर चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम रहता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी अलग अलग काम करती हैं, बट क्या है, तीनों एक दूसरे पे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कभी भी कोई भी पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो उसमें रिव्यू कर सकता है, उसमें हॉल्ट लगा सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट की ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या अंदर उसमें देख सकता है उस चीज़ को। तो दोनों की हर चीज़ की मीन्स एक मीन्स एक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चलेगी, राइट। तो सारी चीज़ें हैं, जो तीनों ऑर्गन्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, राइट। अगर उसी में अगर मैं यूएस में देखो तो टोटली डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने पे आएगी। तो आपने क्या करना है, अभी गूगल पे सर्च मारना है, वहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं। हेडिंग्स बना रखी हैं, सेपरेशन ऑफ पावर पॉइंट, आपने आर्टिकल्स इंक्लूड कर रखे हैं, पॉइंट्स में आप पॉइंट लिखिए, पॉइंट पता नहीं चल रहे हैं आपके, पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पर काम कीजिए। पॉइंट्स अंदर के बाद में की बात होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है विश्वजीत जी, आप क्या करना है, स्ट्रक्चर पे काम कीजिए कि कैसा एक यूपीएससी का जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है उसी का। उसके लिए क्या है, पंकज सर ने, देखिए इन वीडियो के एनालिसिस से तो आपको पता ही चलता है, बट पंकज सर ने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उसमें क्या करना है, यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर कॉपीज़ का एनालाइज कर रखा है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। PR पब्लिकेशन यूपीएससी टॉपर आंसर कॉपीज़ एनालिसिस बाय PR पब्लिकेशन आप सर्च मारेंगे तो आप PR प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, आप जरूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। उसके बाद अगर मैं विश्वजीत जी के आंसर के देखता हूँ तो नीतीश जी का आंसर आता है जो बहुत अच्छा लिखते हैं। आई होप मुझे हिंदी माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो अच्छा आंसर लिखते हैं, तो इनका देखते हैं आंसर। सबसे पहली बात है, उन्होंने सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में है गुड है, सेपरेशन, चेक्स और बैलेंसेस के बारे में लिख रखा है, बहुत बढ़िया। शेष ध्यान दें, दुरुपयोग के लिए जांच और विषय। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका बेटर हो सकता था नीतीश जी, उस चीज़ में आपको जान देगी, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस में अच्छा लें तो आपसे में एक्सपेक्टेशन भी आप लोगों से ज़्यादा बढ़ती है। संविधान शक्तियों के पृथक्करण, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को आपने डिफाइन कर दिया, जिसको हिंदी में कहते हैं संविधान शक्तियों का पृथक्करण। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लिख रखा आपने, जो पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं, आर्टिकल्स इंक्लूड कर रखे हैं, गुड, अच्छी बात है। निम्नलिखित आधारों पर संविधान जांच और संतुलन के, सेकेंड ही बात है, क्वेश्चन के हिसाब से आप गए हैं, गुड, बहुत बढ़िया। और सीमाएं आपने बता रखी हैं उसकी, राइट, कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट की, उसके बारे में आपने प्रोविजंस को और ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, आगे की रहा ऑपरेशन के बारे में कि ये सारी चीज़ें हो सकती। गुड, आंसर आपका कंप्लीट दिखता है, बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है आपने। जो जो चीज़ें क्वेश्चन की मांग थी वो चीज़ को आपने इंक्लूड कर दिया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपका आंसर कंप्लीट है। और आप लास्ट में कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया है, गुड, हिंदी माध्यम से बहुत अच्छा आंसर आप लिखते हैं। तो यहीं पर हमारा जो वीडियो का एनालिसिस होता है ये खत्म होता है। आई होप यहाँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताएं। जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार कमेंट आप जरूर करें हमारी इस वीडियो के एनालिसिस पे, राइट। और जो नॉन पेड यूजर्स हैं, आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर आप करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।